Students, good morning, good afternoon, good evening. This is your English teacher, and today we are going to start the second chapter from the book Snapshot, written by Marga Minka. Okay. So this short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ओके ये जो स्टोरी है ये एक इसमें जो ये लड़की है जो स्टोरी को बता रही है वो खुद मार्गा मिनको है जो अपनी ही स्टोरी को नरेट कर रही है। तो जहाँ पर आई है वहाँ पर ये खुद अपने बारे में बता रही है और अपने बारे में ही इनकी ये स्टोरी है। सो दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ पोइग्नेंट अकाउंट। पोइग्नेंट का मतलब होता है कि एक दुख भरी कहानी है ये ऑफ अ डॉटर, एक बेटी की, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग, जो अपनी माँ की कुछ चीज़ों को, कुछ उसके जो सामान होता है उसको ढूंढने के लिए जाती है आफ्टर द वॉर के बाद इन हॉलैंड में। ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि ये जो हॉलैंड का जो ये इस समय यहाँ पर हिटलर का शासन था और हिटलर जो थे ज्यूज जो थे उन पर बहुत अत्याचार किया करता था। तो ये नरेटर, इसकी मदर, ये क्या थे, ज्यूज थे और इनको वहाँ से हिटलर के द्वारा जब इतना सताया गया तो इनको वो हॉलैंड अपनी जगह छोड़ के भागना पड़ा। तो उसके बाद जो ये राइटर है ये अब कुछ टाइम बाद जब वहाँ से भाग के आ जाते हैं हॉलैंड से, उसके बाद फिर बाद में कुछ सालों बाद ये वापस अपनी माँ की जो कुछ चीज़ें थी उनको लेने के लिए हॉलैंड जाती है। तो उसी के बारे में ये स्टोरी है। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. और जैसे ही उसको वो सामान, अपनी माँ से जुड़ी हुई वो सामान, वो चीज़ें मिलती हैं तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, इवॉक हो जाती हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. लेकिन बाद में क्या होता है कि वो डिसाइड करती है कि उस सारे सामान को, उन सारी यादों को वो पीछे छोड़ देगी और आगे अपनी जीवन आगे मतलब बढ़ती जाएगी। ओके तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। आई कौन है? मार्गा मिनको। ये क्या कर रही है? ये बोल रही है कि मैंने पूछा डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम मुझे अब भी जानती हो? देन द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। वो औरत मुझे देख रही थी, उसने मुझे देखा सर्चिंगली, मतलब कुछ ढूंढते हुए कि जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है, इस तरह से देख रही थी। कौन वुमेन? एक्चुअली ये जो राइटर है मार्गा मिनको, ये क्या है, ये हॉलैंड जा रखी हैं और ये किसी घर में दरवाजे पर खड़ी हैं और वहाँ पर एक महिला आती है जिससे ये बातें कर रही हैं। सी हैड ओपन द डोर अ चिंक। उसने दरवाज़ा खोला हुआ था, हल्का सा, चिंक का मतलब थोड़ा सा खुला हुआ था, बस केवल झांकने के लिए बाहर। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन स्टेप। मैं थोड़ा नज़दीक आई और सीढ़ियों पे खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। अब उस औरत ने क्या बोला? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। किसको? नरेटर को बोला, इस राइटर को। सी आई एम मिसेज एस डॉटर। वो कहते हैं कि मैं मिसेज एस जो हैं उनकी डॉटर हूँ। कौन कहती है? ये राइटर कहती है उस औरत को। जब वो कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं जानती हूँ तो उसने कहा कि मैं मिसेज एस जो हैं उनकी डॉटर हूँ। इनकी जो राइटर है इसकी माँ का नाम है क्या? एस। तो ये मिसेज एस इसकी माँ का नाम है। सी हैड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। अब उसने दरवाजे को इस तरह से पकड़ा हुआ था कि जैसे वो उस दरवाजे को और नहीं खोलना चाहती है। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। और उस महिला का जो फेस था वो भी कोई साइन नहीं दे रहा था कि वो मुझे पहचानती हो, ऐसा ये राइटर बता रही हैं। सी केप्ट स्टेरिंग मी इन साइलेंस। वो केवल चुपचाप मुझे घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। शायद मुझसे गलती हो गई थी, मतलब कि वो मुझे नहीं पहचानी थी। शायद मैं गलत महिला से मिल गई, जिसको ये मिलना चाह रही है शायद ये वो महिला नहीं थी। आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। परहैप्स इट इजंट हर। शायद ये वो महिला नहीं है जिनसे मैं मिलना चाहती थी, ऐसा ये राइटर सोच रही हैं। आई हैड सीन हर ओनली वंस। मैंने उनको केवल एक बार देखा था। फ्लीटलिंग, हल्का सा, बहुत ज़्यादा एक बार देखा, वो भी थोड़ा देर के लिए देखा। ठीक है। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो। और ये तो कई सालों पहले की बात है। क्यों है? क्योंकि ये आपको पता है ये हॉलैंड आ रखी है। राइटर जो है अपनी मम्मी की कुछ मेमोरीज को ढूंढते हुए हॉलैंड आ रखी है। वहाँ पर वो किसी महिला से मिल रही है तो उसके बारे में, क्योंकि कई सालों पहले ये और इसकी जो माँ थी वो हॉलैंड से भाग के चले गए थे, छोड़ के चले गए थे। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। शायद मैंने गलत दरवाज़ा
खटखटा दिया, गलत दरवाजे की बेल बजा दी, यानी कि ये गलत एड्रेस है। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। अब वो जो वुमेन थी वो क्या हुई, उसने क्या किया, गो द डोर मतलब डोर से थोड़ा सा साइड को खड़ी हो गई। सी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। उसने मेरी मम्मी का हाथों से बुना हुआ क्या था, एक कार्डिगन मतलब स्वेटर पहना हुआ था। कार्डिगन होता है ऐसा स्वेटर जिसमें आगे बटन होते हैं लगे हुए, ऐसा स्वेटर पहना। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। जो उसमें स्वेटर में कार्डिगन में जो वुडन के बटन लगे हुए थे वो पेल हो गए थे, येलोइस हो गए थे धुल धुल के। सी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। अब उस महिला ने देख लिया कि मैं उसका पहना हुआ कार्डिगन को देख रही थी। ये कार्डिगन किसका है, ये इस नरेटर की मदर के द्वारा बुना गया है। उसने तो पहचान लिया, अब वो महिला ने भी देख लिया कि ये मेरे कार्डिगन को देख रही है। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। इसलिए उसने अपने आप को दरवाजे में आधा छुपा दिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब मैं समझ गई थी कि मैं गलत घर में नहीं आई हूँ, आई वॉज राइट, मैं सही थी। वेल यू न्यू माई मदर। तो इसका मतलब तुम मेरी माँ को जानती हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक सेड द वुमेन। अब उस वुमेन ने बोला, अच्छा तो तुम वापस, हैव यू कम बैक, तुम वापस आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मुझे लगा था कि कोई नहीं आएगा, मीन्स तुम दोनों में से, न तुम्हारी मदर ना कोई और। ठीक है, उसने कहा कि मतलब कोई और भी नहीं आएगा। तो अब राइटर कहती ओनली मी, नहीं केवल मैं आई हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज। पीछे पैसेज में गलियारे में एक दरवाजा खुला और बंद हो गया। ओपन खुला एंड क्लोज्ड बंद हो गया। मतलब दरवाजा किसी ने खोला और फिर बंद कर दिया। एंड अ मस्टी स्मेल एमर्ज। और उस दरवाजे के खुलने से एक मस्टी स्मेल, मस्टी का मतलब होता है कि जब कोई दरवाज़ा, कोई कमरा कई दिनों या कई सालों से बंद हो तो अंदर सीलन सी आ जाती है, तो जो मॉइस्चर आ जाता है उससे जो स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल जो आती है कि जहाँ फ्रेश एयर, सन लाइट नहीं जा रही है, तो उस तरह की जो स्मेल है उसको मस्टी स्मेल कहा जाता है। वो आ रही थी उस कमरे से, जैसे कि वो कई सालों से खुला ना हो। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब उस महिला ने कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन। अब वो नरेटर बता रही हैं कि मैं यहाँ स्पेशली ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक यू फॉर अ मोमेंट। मैं आपसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ, ऐसा वो महिला से बोलती हैं ये नरेटर। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। अब वो महिला कहती है कि ये मेरे लिए अभी कन्वीनियंट नहीं होगा कि मैं तुमसे बात करूं। सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। मैं मीन्स तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती हूँ। सी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। अब उस महिला ने क्या किया, इतना बोल के कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, कन्वीनियंट नहीं होगा, उसने दरवाजे को बंद कर दिया। और क्या इस मीन्स उसने उसको मना कर दिया। नोडेड अपना सर हिलाया, ठीक है ना, हामी भरी, और फिर क्या कर दिया उसने, इस तरह से दरवाजे को इतने आराम से बंद किया कि घर के अंदर अगर कोई रहा हो तो ताकि वो लोग डिस्टर्ब ना हो सके, तो आराम से दरवाजे को बंद किया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं जहाँ थी वहीं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। अब जो विंडो में जो कर्टेन थी वो थोड़ा सा मूव हुआ, किनारे किया किसी ने कर्टेन को, पर्दे को। समवन स्टेयर्ड एट मी। किसी ने मुझे उस खिड़की से झांका, देखा, घूरा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। अब वो सोच रही है कि किसी ने मुझे वहाँ खिड़की से झांका, तो इसका मतलब है कि उसने उस महिला के घर से किसी खिड़की से कोई बाहर मुझे देख रहा था। अब वो अपने, ये जो नरेटर अपने मन में ही सोच रही है कि शायद उस जिसने मुझे झांका उसने उस महिला को पूछा होगा कि क्या पूछा होगा, उसको पूछा होगा मेरे बारे में, ठीक है ना, कि क्या पूछा होगा, व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्यों, कौन हूँ, क्यों आई थी। और उसने जवाब क्या दिया होगा महिला ने अंदर जाकर के अपने जिसने भी झांका, ओ नथिंग, कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। उसने बोला होगा कुछ नहीं, कोई नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। अब मैंने फिर दोबारा नेम प्लेट की ओर झांका, जिस जगह ये राइटर गई थी, जिस महिला से बात कर रही थी उसके घर की नेम प्लेट को झांका। उसमें क्या लिखा हुआ था, डॉर्लिंग, इट सेड। अब इस महिला का नाम क्या है, डॉर्लिंग। नरेटर इस महिला से मिलने गई है, डॉर्लिंग। अभी स्टोरी में आपको आगे पता चलेगा एक्चुअली मीन्स कि इसमें क्या है कि जो सामान है उसकी मदर का, जो राइटर है इसकी मदर का जो सामान है वो डॉर्लिंग के कमरे में यहाँ रखा हुआ है, इसलिए इसको मिलने आई है। लेकिन किस तरह से वो सामान वहाँ गया
और क्यों गया ये हम आगे समझ में आएगा। इन ब्लैक लेटर्स, ब्लैक लेटर में ये नाम लिखा हुआ था डॉर्लिंग, ऑन वाइट इनेमल, वाइट पेंट पर, एंड ऑन द जैम्ब अ बिग हायर द नंबर 46, ठीक है ना, उस पर क्या लिखा हुआ था, नंबर 46। तो ये कहाँ पर लगा हुआ था, जैम मतलब एक दरवाजे का जो फ्रेम होता है उस पर ये लगा हुआ था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, अब इसने महिला ने तो इससे बात करने से मना कर दिया। अब राइटर ने क्या सोचा कि मैं वापस चलती हूँ, तो स्टेशन की तरफ जाने लगी। आई थॉट अबाउट माई मदर, अपनी माँ के बारे में वो सोचने लगी। स्टेशन की ओर जा रही है और अपनी मदर के बारे में सोच रही है। हु हैड गिवन मी द एड्रेस, जिसने मुझे ये एड्रेस दिया था, इसकी मम्मी ने इसको ये एड्रेस दिया था कि वहाँ जाना। ईयर्स अगो, कुछ सालों पहले। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर की बात है। कम से कम कौन से वॉर की बात है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, जो 1939 से और 45 तक चला था, तो यानी कि फर्स्ट हाफ। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं अपने, अब ये स्टेशन की तरफ जा रही है और अपनी पुरानी यादों के बारे में सोच रही है कि मैं बहुत कम टाइम के लिए एक बार अपने घर आई थी हॉलैंड में। इट स्टक मी इमिडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, इसने मीन्स इट स्टक मी इमिडिएटली, इससे मुझे तुरंत पता चल गया था कि क्या अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज, जो रूम में जो चेंज हुआ था, मीन्स ये क्या, अब ये पुरानी यादों के बारे में बता रही है कि कुछ टाइम के लिए ही जो राइटर है वो अपनी मम्मी से मिलने अपने घर हॉलैंड गई थी, और जो रूम में जो चेंज हुआ था वो तुरंत इसको पता चल गया था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैं मिस कर रही थी, मैं समझ गई थी घर में कि यहाँ पर बहुत सारा सामान ऐसा है जो यहाँ नहीं है इनके घर में। माई मदर वॉज सरप्राइज, और मेरी मदर को सरप्राइज हुआ। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने बहुत जल्दी क्विकली नोटिस कर लिया। अभी पुरानी बात बता रही है कि एक बार मतलब स्टेशन जा जाते सोच रही है कि जब मैं अपने घर गई और घर में कुछ सामान नहीं था तो मैं तुरंत समझ गई थी कि कुछ सामान मिसिंग है, यहाँ से कुछ सामान यहाँ नहीं है, और मेरी मदर को सरप्राइज हुआ कि मैंने बहुत जल्दी ये चीज़ समझ ली, मतलब क्विकली पकड़ लिया कि घर में सामान कुछ है नहीं। माई मदर वॉज सरप्राइज, ओके। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, फिर उसने मुझे, मेरी मदर ने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उनको कभी नहीं सुना था, बट अपेरेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्वेटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मेरी मदर की कोई दूर की, बहुत पुरानी, मीन्स कोई दूर की रिश्तेदार है। हु सी हैडेंट सीन फॉर ईयर, जो काफ़ी टाइम से मिले नहीं, मेरी मम्मी से मिली नहीं। एंड सी हैड सडनली टर्न्ड अप, अचानक वो आई, एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और उनका जो कॉन्टैक्ट था दोबारा से रिन्यू हो गया। सिंस देन सी हैड कम रेगुलर, उसके बाद वो अब रेगुलर आती हैं। ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई पुरानी दूर की रिश्तेदार है डॉर्लिंग मेरी मदर की, और काफ़ी टाइम से वो एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन अब मिले हैं और उनका रिश्ता अब थोड़ा रिन्यू हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया है, और अब वो काफ़ी आती हैं यहाँ पर। एवरी टाइम सी लीव्स हेयर सी टेक्स समथिंग होम विद हर, जब भी वो आती हैं, कौन, डॉर्लिंग, हमारे घर में, वो कुछ ना कुछ यहाँ से सामान लेकर के जाती हैं। अब क्यों लेके जा रही हैं ये अभी हम आपको, सेड माई मदर, मेरी मदर ने बताया। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार में क्या हुआ कि वो क्या लेकर गई, सिल्वर, टेबल सिल्वर, ओके। एंड देन द एंटिक प्लेट्स, और कुछ एंटिक प्लेट्स भी लेकर के गई उसके बाद, वो पुरानी जो प्लेट्स थी, सिल्वर मतलब वो होता है चांदी के बर्तन, दैट हंग देयर, जो कि कहाँ टंगे हुए थे। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, और वो उनको भी लेकर के गए जो लार्ज वेसेस जो थे, ठीक है ना, यानी कि गमले टाइप के होते हैं। एंड आई एम वरीड सी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, इस क्रॉकरी, इस सामान को उठाते हुए उसकी कमर में क्रिक मतलब थोड़ा सा अकड़न सी आ गई थी, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। माई मदर सूक हर हैड पीटिंगली, मेरी मदर ने अपना सर हिलाया दया दिखाते हुए उस डॉर्लिंग के प्रति। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, लेकिन मेरी कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, ओके। सी इवन इंसिस्टेड, मीन्स उसने मुझे खुद ही ये सजेस्ट। अब ये क्या है यहाँ पर, एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो हिटलर का शासन था, अब ये लोग हॉलैंड छोड़ के जा रहे थे, तो हॉलैंड छोड़ के जा रहे थे, तो अब जब राइटर जो अपने घर जाती है वो देखती है कि एक महिला है डॉर्लिंग, जो मेरी मम्मी के घर से, कमरे से जब भी आती है कुछ ना कुछ सामान अपने घर लेकर के जाती है, और अब वो कह रही हैं
उसकी मदर उसको बता रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अपना सामान उसे दे रहे हैं, उसके पास छोड़ रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम सामान कमरे में रहा तो ख़राब हो जाएगा, इसे सामान उन्हें दे रहे हैं ताकि कभी भविष्य में ये अपना सामान फिलहाल क्योंकि वो छोड़ के जा रहे हैं। तो उसकी मदर बता रही हैं कि मेरी कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या आप हमारा सामान अपने पास रख सकते हो। इसकी मदर बता रही है कि हमारी डॉर्लिंग से कभी ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उसने खुद ही सजेस्ट कर दिया था कि आप ऐसा करो, अपना सामान हमारे यहाँ रखो, इससे वो ख़राब नहीं होगा। सी इवन इंसिस्टेड, और काफ़ी फोर्स भी किया। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो क्योंकि सामान अपने घर इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि वो हमारी जो अच्छी सामान जो था, नाइस थिंग्स जो उनको सेव करना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, सी सेज, मीन्स कि अगर हमें यहाँ से जाना है तो हमें सब कुछ क्या करना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, सारा सामान छोड़ना पड़ेगा। हैव यू एग्रीड विद हर, सी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या तुम एग्री हो गई थी कि उसको सारी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए, सारा सामान। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी मदर ने बोला कि जब जरूरी हो तो ऐसा करना पड़ता है। मीन्स इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और उनसे इस तरह से बात करना एक इंसल्ट सा होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी हैज़ रनिंग, और सोचो कितना बड़ा रिस्क ले रही हो हमारा सामान रख करके। ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, हर समय वो यहाँ से एक एक करके इतने बड़े बड़े सूटकेस बैग भर के सामान लेकर के जाती है, तो ये रिस्क मीन्स वो ले रही है। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस, लेकिन इन बातों से ये जो राइटर है ये कन्विंस नहीं हुई अपनी माँ की बातों से, और अब वो कहती है कि मेरी माँ भी समझ गई थी मेरे फेस को देख के कि उनकी बातों से मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुई हूँ। सी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, उसने मुझे, मेरी माँ ने मुझे गुस्से से देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसके बाद हमने इसके बारे में कभी बात नहीं की। ऐसा वो राइटर क्या कर रही है, स्टेशन की ओर जा रही है और ये सब कुछ सोच रही है अपने मन में। मीनवाइल, अब फिर दोबारा से वो स्टेशन वाली अपनी कहानी पे फिर से इतना उसने सोच लिया है, अब फिर से वो स्टेशन, आई हैड अराइव्ड द स्टेशन, अब वो स्टेशन पहुंच चुकी है। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, और चलते चलते वो ये सब कुछ सोच रही थी, रास्ते में जितना भी सामान आया, जो भी चीज़ें थी उस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में जो भी चीज़ें आई। I was walking in a familiar place again for the first time since the war. वॉर के बाद जब से वो इस जगह को छोड़ के गए थे तब से काफ़ी टाइम बाद वो अपनी फेमिलियर जानी पहचानी जगहों को देख रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन अब वो और आगे जाना नहीं चाहती थी। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, क्योंकि उन गलियों में जा कर के जो पुरानी, उन जगहों पे घूम करके जो पुरानी फेमिलियर जगह थी, उन गलियों में उन हाउसेस को देख करके उसके पुराना जो यादें थी वो ताज़ा हो जाती। फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम, जो एक अच्छा टाइम उसने यहाँ बिताया था, एक सुंदर सा समय, एक अपना बचपन यहाँ उसने बिताया था, वो यादें ताज़ा वो करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उससे उसको फिर क्या होता, दुख होता, तकलीफ होती। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन, अब जैसे ये राइटर ट्रेन में बैठी तो इसके सामने मिसेस डॉर्लिंग का फेस आ गया, मतलब फिर ये सोचने लगी डॉर्लिंग के बारे में। अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, कि जब वो पहली बार डॉर्लिंग से मिली थी उस समय की बात कर रही है वो, यानी कि वो ट्रेन में बैठी, उसके ख्यालों में फिर डॉर्लिंग का चेहरा आ गया, कि उस समय का टाइम याद आ गया जब वो अपनी माँ के साथ हॉलैंड में थी, कि कैसे वो पहली बार डॉर्लिंग को मिली थी, क्योंकि एक बार उसने उसको थोड़ा सा देखा था, उस बारे में याद कर रही है वो। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माँ ने मुझे जब इस चीज़ के बारे में बताया था उसके अगले दिन मॉर्निंग का ये टाइम था। आई हैड गॉट अप लेट, मैं लेट उठी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, यानी कि अपने रूम से लेट में उठ के सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर के आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट सी समवन आउट, मैंने अपनी माँ को देखा कि वो किसी को क्या कर रही थी, सी ऑफ कर रही थी। कोई महिला हमारे घर से बाहर की ओर जा रही थी, हमारे घर से, उसको मेरी मदर क्या कर रही थी, सी ऑफ कर रही थी, उनको छोड़ने वो गई थी। अब ये जो राइटर है ये महिला के बारे में बता रही हैं, अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, वो जो महिला जो बाहर को जा रही थी वो कौन थी, वो ऐसी थी कि जिसकी जो बैक साइड थी वो काफ़ी ब्रॉड थी, काफ़ी चौड़ी थी, ठीक है ना। तो ऐसी महिला, उसकी अपेयरिंग वो बता रही कि एक ऐसी महिला जो क्या थी, विद ब्रॉड बैक, यानी कि जो बैक साइड जो था काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी चौड़ा था, एक ऐसी महिला जा रही थी।
देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी मदर ने उस महिला से क्या कहा, मेरी ओर, सी बैक ऑन टू मी, मेरी ओर इशारा करते हुए कहा कि वो देखो मेरी डॉटर, मतलब ये सीढ़ियों से नीचे आ रही है, इसकी मदर किसी महिला को छोड़ रही है, सी ऑफ दरवाजे तक छोड़ रही है, और फिर जैसे ये नीचे आई तो इसने क्या किया, उसने बताया कि वो देखो वो मेरी डॉटर है। इतनी मुलाकात इनकी हुई थी। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। अब उस महिला ने नोडेड मतलब सर झुकाया कि अच्छा ठीक है ये आपकी बेटी है, उसने सूटकेस उठाया और चलने लगी। सी वोर अ ब्राउन कोट, उसने ब्राउन कोट पहना हुआ था, एंड अ शेपलेस हैट, एक हैट पहनी हुई थी जिसका कोई शेप नहीं था। डज सी लीव फार अवे, क्या वो बहुत दूर रहती हैं, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट द हाउस विद द हैवी केस, ये देखते हुए कि वो कितना डिफिकल्टी के साथ उस सामान को लेकर के जा रही थी। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, अब इसने बोला कि अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या ये बहुत दूर रहती हैं ये महिला। अब उसकी मम्मी ने क्या बोला कि नहीं, ये कहाँ रहती हैं, इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड द मदर। नंबर 46, इनका जो हाउस नंबर था वो क्या था, 46, रिमेंबर दैट। इसको बोला कि याद रखना इस एड्रेस को, इसकी मम्मी ने बोला। क्या था एड्रेस, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर यानी कि नंबर 46। कहा कि इस एड्रेस को याद रखना, और ये एड्रेस हमें भी याद रखना है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैड रिमेंबर्ड इट, उसने कहा कि मैं इसे याद रखूंगी, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा, मतलब काफ़ी एकदम जैसे ये हॉलैंड छोड़ के आए उसके तुरंत बाद ही ये यहाँ वापस नहीं आ गई थी, काफ़ी लंबे टाइम बाद ये वापस आई हॉलैंड। राइटर, इनिशियली आफ्टर द लिब्रेशन यानी कि आज़ादी के बाद, जब यहाँ पर आज़ादी मिल गई, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द स्टोर्ड स्टफ, जो सामान यहाँ छूटा हुआ था उसमें इंटरेस्टेड ये नहीं थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और काफ़ी डरी हुई भी थी, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, कि जब मैं उस सामान को देखूंगी, दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो वो सामान बताएगा कि उस सामान का मतलब वो उसकी मदर का वो सामान था सारा, तो उसका मेरी मदर के साथ क्या रिलेशन था वो सब दोबारा मुझे पता चल जाएगा। यानी कि अब वो सामान तो है लेकिन उसकी मदर एग्जिस्ट नहीं, मतलब उसकी मदर अब नहीं रही है, इसलिए इस डर से कि कहीं वो यादें ताज़ा ना हो जाएं, ये वहाँ जाना नहीं चाहती थी। विच वर हिडन अवे इन कप बोर्ड, जो सामान कप बोर्ड में, अलमारियों में, बॉक्सेस में हिडन था, छुपा हुआ रखा हुआ था। वेटिंग इन वेन, जो वेट कर रहा था, इन वेन का मतलब व्यर्थ में ही वेट कर रहा था। अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, कि जब तक उस सामान को दोबारा उसकी जगह नहीं रखा जाए, यानी कि वो सामान सारा अलमारियों में, बक्सों में बंद होकर इंतजार कर रहा था, बेकार में इंतजार कर रहा था, मतलब उस इंतजार का कोई फ़ायदा नहीं था, कि वो सामान इंतजार कर रहा था कि उसको दोबारा बाहर निकाल के और जैसा उसको रखा जाता था वैसा उसको दोबारा से सजाया जाए, रखा जा सके, लेकिन ये सब व्यर्थ था क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। बट waiting and okay, which had endured all those years because they were things, और क्योंकि वो सामान था इसलिए वो इतने सालों तक इंतजार कर पाया। ओके, कई सालों तक, अगर इसके जगह कोई इंसान होता तो वो नहीं कर पाता। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, ब्रेड का कलर अब काफ़ी लाइटर था। पुराने टाइम में डार्क ब्रेड आता था और इसको मतलब बताया गया कि उस समय, लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो चुकी थी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, एक ऐसा बेड भी था कि जिसमें तुम बिना डरे हुए सो सकते थे। अ रूम विद अ व्यू यू मोर यूज्ड टू ग्लेंसिंग एट ईच डे, एक ऐसा व्यू था वहाँ से कि जहाँ से आप मतलब ग्लेंसिंग बाहर देख सकते थे। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी द दैट एड्रेस, और एक दिन मुझे काफ़ी जिज्ञासा हुई कि जो सामान जो था, जिस एड्रेस पे जो था, कि उसको देखने की। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर, और अब मैं उस सामान को देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, जो मुझे याद था। मीन्स ठीक है ना, अब इसको क्या काफ़ी टाइम तक इसको उस सामान की याद नहीं आई, लेकिन ये बता रही कि एक दिन अचानक लगा कि मुझे उस एड्रेस पे अपने घर वापस जाना चाहिए, उस सामान को देखना चाहिए, उसको टच करना चाहिए। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस, अब एक बार तो ये मिसेस डॉर्लिंग से मिलने गई, उसने पहचानने से इनकार कर दिया, बात करने से इनकार कर दिया, सब कुछ क्या था, इन वेन, व्यर्थ हो गया सब कुछ, पहली मुलाकात।
ठीक है ना। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। अब ये ट्रेन में बैठे बैठे इसने सोचा कि मैं एक ही बार मिलने गई थी, मुझे एक बार और मिलने जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार तो उसने मिलने से इनकार कर दिया, ठीक है ना, इनकी मीटिंग सक्सेस नहीं हो पाई। इसने सोचा कि मुझे एक बार और जाना चाहिए ट्रेन में बैठे बैठे। नाउ अ गर्ल, सॉरी, ओके, एंड देन नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर। अभी वापस ट्रेन से उतर के और फिर उसी एड्रेस पे चली गई। लेकिन इस बार क्या हुआ, डॉर्लिंग ने दरवाजा नहीं खोला, एक 15 साल की लड़की थी जिसने दरवाजा खोला। ओपन द डोर टू मी, ओके। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर्स वॉज एट होम। मैंने बोला कि अगर तुम्हारी मम्मी घर में है। नो सी सेड, उसने कहा कि नहीं है। माई मदर डूइंग एन एराउंड, मतलब इसकी मम्मी जो थी वो कहीं बाहर जा रखी थी, जॉब वॉब किसी काम से। नो मैटर आई सेड, मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनका इंतजार कर लूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। अब ये उस 15 साल की लड़की ने जो दरवाज़ा खोला तो ये राइटर भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई उसके साथ। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू मिरर। एक मिरर के बगल में कैंडल होल्डर होता है, कैंडल होल्डर होता है जिसमें कि एक बड़ा सा कैंडल होल्डर जिसमें 4-5 या काफ़ी सारी कैंडल होल्ड की जाती हैं। एक हनुक्का, एक ऐसा कैंडल होल्डर मिरर के बगल में रखा हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, लेकिन वो किसका था, वो कैंडल होल्डर इसी का था, नरेटर की मदर का। वो सामान को पहचान रही है अपने, तो वो बता रही है कि इसको हम कभी यूज़ नहीं करते थे। बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि बहुत बड़ा जो था, मतलब हैवी सा था, देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, एक कैंडल स्टिक के मुकाबले बहुत बड़ा ये था, इसको कैरी करने के लिए दिक्कत होने में। वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या आप बैठोगी नहीं, ऐसा उस आस्क द गर्ल, उस गर्ल ने मुझे पूछा। सी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने जो लिविंग रूम था उसका दरवाजा खोला। आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके अंदर चली गई, उस रूम, लिविंग रूम के अंदर। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं रुकी और काफ़ी हॉरिफाइड मतलब डरावना सा। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे रूम में थी कि जिससे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। उस लिविंग रूम में जैसे ही हो गई तो उसको लगा, राइटर को, कि एक ऐसे रूम में मैं आ गई हूँ जिसको मैं जानती भी हूँ नहीं भी। क्यों? क्योंकि उस रूम में जितना सामान था वो सारा इस नरेटर की मदर का सामान था। वो तो उस सारे सामान को ये पहचानती थी क्योंकि इन्हीं का सामान था वो। लेकिन वो रूम क्या था, स्ट्रेंज, इनका नहीं था। अब वो सामान एक ऐसे रूम में था कि जो इनका नहीं था, तो इसलिए इसने कहा है कि मैं उस ऐसे रूम में से जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती। सामान के हिसाब से तो उन्हीं का उस रूम को जानती थी, लेकिन रूम के हिसाब से नहीं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी द स्ट्रेंज एटमोसफियर। ठीक है ना। अब वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में पहुंच गई थी कि जहां पर सामान के हिसाब से तो उसको सब कुछ अपना सा लग रहा था, लेकिन उसका जितना भी सामान था अब एक स्ट्रेंज, एक दूसरे ही रूम में था, यानी कि अब उसका सामान उसका नहीं रहा था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, और उसका सामान जो था एक बहुत ही गलत तरीके से वहाँ पर अरेंज किया हुआ था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर था गंदा सा, एंड द मगी स्मेल, वही मगी स्मेल मतलब मस्टी वाली स्मेल जो थी, दैट हंग देयर, क्योंकि वो कमरा बंद था। आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन मैंने फिर भी अपने इधर उधर देखा। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, उस लड़की ने एक चेयर निकाली। आई सेट डाउन, मैं उस पर बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और वहाँ पर एक टेबल क्लॉथ, एक टेबल थी उसके ऊपर क्लॉथ जो होता है वो रखा हुआ था, उसको देखने लगी। आई रब्ड इट, और उस क्लॉथ को रब करने लगी। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरे फिंगर तो वो क्या हो गए, वार्म हो गए रबिंग करके, क्योंकि ये उन्हीं का सामान था सारा। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, उस क्लॉथ पे जो पैटर्न जो डिज़ाइनिंग की गई थी उसको ये क्या कर रही है, हाथ फिरा के उसको महसूस कर रही है, टच कर रही है। समवेयर ऑन द एज, अब वो ढूंढ रही है कि इसके कहीं कोने पर क्या था, देयर शुड बी अ बर्न मार्क, एक जला हुआ का निशान होना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं का सामान था। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर, जिसको कभी दोबारा रिपेयर नहीं किया गया, ठीक है, ऐसा बर्न का निशान था। माई मदर विल बी बैक सून सेट द गर्ल, उस लड़की ने क्या बोला, मेरी मदर जल्दी आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय बना रखी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी एक चाय का कप पियेंगी? थैंक यू, राइटर ने बोला। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टेबल, उस गर्ल ने क्या थे, कप्स बिल्कुल रेडी करके रखे हुए थे टेबल पे, टी टेबल पे। सी हैड अ ब्रॉड बैक,
जस्ट लाइक हर मदर, इस लड़की का भी जो बैक था वो ब्रॉड था, काफ़ी चौड़ा था, जस्ट लाइक हर मदर, अपनी मदर के ही तरह। सी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने क्या किया, जो टी था उसको एक वाइट पॉट से क्या किया, उसको पोर किया, डाला। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, यानी कि गोल्ड बॉर्डर किया हुआ एक लिड थी उसमें, मतलब ढक्कन सा था, रखा हुआ था जो था। आई रिमेंबर्ड सी ओपन अ बॉक्स, मुझे याद है उसने एक बॉक्स खोला, एंड टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ स्पून्स निकाले उसमें से। दैट्स अ नाइस बॉक्स, वो काफ़ी अच्छा बॉक्स था। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैं खुद की आवाज़ को सुन रही थी, क्योंकि सारा सामान उन्हीं का था। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये काफ़ी स्ट्रेंज वॉइस थी। एज दो इच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, हालांकि इस नए से रूम में था ये सारा सामान, इसलिए कुछ अलग लग रहा था। ओ यू नो अबाउट देम, सी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। अब उसने कहा कि ओ यू नो अबाउट देम, तुम इन सब चीज़ों के बारे में जानती हो। उसने मतलब टर्न किया और चाय लेकर खड़ी हो गई। सी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी मदर कहती हैं कि ये एंटिक हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसे और भी हैं बहुत सारे। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने रूम की तरफ पॉइंट करते हुए बताया कि देखो ये सामान है एंटिक, मेरी मदर कहती है ये भी एंटिक सामान है, ये भी एंटिक है, वो दिखा रही थी इस तरह से पॉइंट करते हुए। सी फॉर योर सेल्फ, और फिर बोलती है कि तुम खुद ही देखती जाओ, ये देखो ये सारे सामान हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, लेकिन मुझे उसके हाथ को देखने की जरूरत नहीं थी, जिस जिस सामान को वो दिखा रही थी पॉइंट करके। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट, अब वो जैसे जैसे बोल रही थी मुझे पता था, मुझे देखने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था कि अगर ये अभी बात कर रही तो किस सामान के बारे में बात कर रही, क्योंकि सारा सामान इन्हीं का था। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइव ओवर द टी टेबल, अब उस टी टेबल के ऊपर एक स्टिल मतलब एक पेंटिंग थी। एज अ चाइल्ड, जब ये छोटी हुआ करती थी राइटर, आई हैड ऑलवेज फिनिश्ड द एप्पल ऑफ द प्यूटर प्लेट, मतलब उसमें एक पेंटिंग थी लगी हुई जिसमें क्या थे, एप्पल रखे हुए थे पेंटिंग में ही, एप्पल्स थे प्यूटर प्लेट पर रखे हुए, एक ऐसी पेंटिंग वहाँ पर थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग सी सेड, वो कहते हैं कि हम इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, जो वॉल पे प्लेट टंगी हुई, एक बार हमने इसमें खाया भी था खाना वाना। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, मैं और मतलब सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहता लेकिन इतना कुछ स्पेशल नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, अब ये राइटर क्या है, ये ऊपर देख नहीं रही है, सब कुछ सुन रही है, समझ रही है, इसको ढूंढते ढूंढते उस क्लॉथ पे वो बर्न मार्क मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और वो लड़की मतलब थोड़ा सा इंक्वायरी करते हुए मेरी तरफ देखने लगी। उसके दिमाग में एक सवाल था, क्या मतलब सवाल ये था कि इसको कैसे पता इस बर्न मार्क के बारे में। यस आई सेड यू गेट टू यूज टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, you hardly look at them anymore। अभी बता रही हैं कि आई सेड यू गेट सो यूज्ड ऑफ टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स, मतलब जिन चीज़ों को आपके घर में क्या है, जिनके आप यूज टू हैं, हैबिचुअल हैं, जिन सामान के जिसको आप जानते हैं इन योर हाउस, उस सारे सामान को आप यूज़ करते हैं, यूज टू आप उसके हैबिचुअल हैं। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, मतलब आप उनको कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उसकी तरफ। यू ओनली नोटिस, आप उस सामान को मतलब आपके घर में कोई भी सामान है आप उसको, उसकी सुंदरता है, उसकी जो यूनिकनेस है उसको, क्योंकि आपके घर का सामान है आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बट आप कब नोटिस करते हैं, व्हेन समथिंग इज मिसिंग, अगर आपका कोई सामान मिसिंग हो जाए आपके घर से, तब आपको लगता है कि यार यहाँ पर ये सामान था, ये कहाँ गया। बिकॉज इट हैज़, अब मिसिंग होने के दो कारण हैं, या तो आपने उसको रिपेयर करने दिया हुआ है, या यू हैव लेंट इट, आपने उसको किसी को दे रखा है, मतलब किसी ने बोरो किया है उसको आपसे। फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल देते हुए बताती है अपना। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, अब वो राइटर बता रही हैं कि मैंने फिर दोबारा एक अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस सुना। एंड आई वेंट ऑन, फिर मैं बताती गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, अब वो बता रही हैं राइटर कि मेरी मदर ने एक बार मुझे क्या पूछा था कि क्या मैं मतलब उनकी जो सिल्वर के जो बर्तन थे उनको साफ करने में, पॉलिश करने में उनकी हेल्प कर सकती हूँ। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, मैं उस पूरे दिन क्या थी, बोर हो रही थी। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और शायद मुझे उस दिन घर पे ही रुकना पड़ा था, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, लेकिन मेरी मदर ने जो मुझे उस दिन पूछा, मतलब ऐसा
करने को कहा, मतलब पॉलिश करने को, जो भी था सामान वामान साफ करने को, ऐसा पहले कभी नहीं किया था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, मैंने पूछा कौन सा सिल्वर। सी रिप्लाइड सरप्राइज्ड एंड दैट इट वॉज द स्पून्स, और फिर उसको सरप्राइज हुआ, मतलब ये किसके बारे में बात हो रही थी, स्पून्स के बारे में जो सिल्वर के थे। फोर्क्स एंड नाइफ्स, फोर्क्स थे कांटेदार चम्मच, नाइफ्स थे ऑफ कोर्स, एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, ये काफ़ी अजीब बात थी। आई डिडंट नो द कटले वी एट ऑफ एवरी डेज वॉज सिल्वर, मुझे पता ही नहीं था कि जो सारा सामान जिसमें हम रोज़ खाना खाते थे, जो बर्तन थे, जो चाकू वगैरह जितना भी सामान था, वो सारा चांदी का था, सिल्वर का था। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की दोबारा हंसने लगी। अब ये राइटर क्या बोलती हैं, आई बेट यू डोंट नो इज आइदर, वो बोलती कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी पता नहीं होगा, उस लड़की को बोलती होगी कि ये सिल्वर के हैं। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैं उसकी तरफ देखने लगी। व्हाट वी ईट विद, सी आस्क्ड, उसने पूछा, मीन्स अच्छा जिसके साथ हम खाना खाते हैं उसके बारे में। वेल डू यू नो, हाँ क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉवर, अब वो हेजिटेट हुई और थोड़ा साइड को जाते हुए एक ड्रॉवर को खोलना चाहती थी, उन सामान को निकालना चाहती, उन कप बोर्ड्स, मतलब उस ड्रॉवर में से वो स्पून वगैरह, जो प्लेट्स वगैरह, उनको निकालना चाहती थी। आई विल लुक इट्स इन हेयर, और वो कहती कि मतलब मैं देखना चाहती हूँ वो सिल्वर के हैं, चांदी के हैं वो। आई जम्प्ड अप, अब ये राइटर खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, उसने कहा कि मुझे लेट हो रही है, आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़ना है, क्योंकि अब अपने सामान को दोबारा नहीं देखना चाहती थी। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर, उस लड़की के हाथ ड्रॉवर में ही थे। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी मदर का इंतजार नहीं करना चाहती हो। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे अब जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, उस लड़की ने ड्रॉवर को ओपन ही रहने दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, ठीक है ना, और इसके बाद ये चली गई। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं नीचे को गई, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, मतलब अपने उस फॉक्स जो और जो चम्मच वगैरह जो थे, स्पून्स थे, उनकी जिंगलिंग, उनकी खनखनाहट, जैसे वो नीचे गिरे हों उनकी खनखनाहट ये सुनती है जो राइटर थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, उस रोड के कॉर्नर पे, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट, एक नेम प्लेट लगी हुई थी जहाँ पर क्या लिखा था, मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, इससे पता चलता था, मीन्स वो क्या था, नंबर 46। द एड्रेस वॉज करेक्ट, कि जो एड्रेस था वो करेक्ट था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब इस एड्रेस को वो और याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ, फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन, ठीक है। तो इस एड्रेस को याद अब आगे नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उस एड्रेस पे जाने के उसको ऐसा सामान मिल रहा था जिससे इसकी यादें जुड़ी हुई थी। व्हेन सीवर्ड फ्रॉम देम यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, ठीक है ना। और उस सामान को देख के, उस वैल्यू, अपने उस सामान को देख के कोई फ़ायदा नहीं है कि जो अब एक नई जगह पे, मतलब जहाँ उस सामान को होना चाहिए वहाँ वो सामान नहीं है, वो किसी और का हो चुका है। एंड वट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, उसने कहा कि मैं उस सामान का क्या करूँगी, मैं तो एक रेंटेड रूम में रहती हूँ। वेयर द शेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग, जहाँ क्या है, श्रेड्स का मतलब टुकड़े, ब्लैक कागज़ के टुकड़े लगे होते हैं किस पे, खिड़कियों पे, ताकि अंदर दिखाई ना दे, क्योंकि ये वॉर के टाइम का था सिस्टम कि ताकि अंदर लाइट जली है या कि दुश्मन को पता ना चल पाए, इस तरह के लगे होते थे विंडोज़। नो मोर देन अ हैंडल ऑफ कटलेरी फिटेड इन द नैरोर टेबल ड्रॉर, अब वो कह रही कि मैं एक रेंटेड रूम में रहती हूँ जहाँ पर वो सामान भी फिट नहीं आएगा। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजिएस्ट, अब उसने कहा कि उन सारे चीज़ों को भूलने, यानी को क्या कहते हैं, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी। और उसने सोचा कि ऑफ ऑल द थिंग्स, जितनी भी सामान है उसमें से क्या होगा, आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द इजिएस्ट, इस एड्रेस को बोलना इसके लिए सबसे ईजी होगा। तो उसने डिसाइड किया, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, द एड्रेस। यानी कि एक थोड़ा सा इस तरह की स्टोरी है कि जिसमें नेरेटर मतलब अपनी मदर्स बिलोंगिंग जो सामान है उसके बारे में बात कर रही है, उसको देखती है, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन उसके साथ वो फिर आगे उस सामान को वहीं छोड़ देती है और अपनी लाइफ में वापस आ जाती है। तो इस तरह की स्टोरी थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।